नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं एजुकेशन और इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट वीडियोस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप कोई भी अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से रेगुलर मोड पर या प्राइवेट मोड पर अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको आप किस तरीके से सत्यापित या प्रमाणित करवा सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आपने मान के चलते किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी एजेंट के थ्रू या फिर किसी सेंटर या कंसल्टेंट के थ्रू अगर कोई भी कोर्स के लिए एनरोल किया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाने के लिए एक तो तरीका होता है सीधा सा ये कि जब आप किसी सेंटर से या एडमिशन लेते हैं या किसी एजेंट के थ्रू, तो वो आपको हमेशा मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं और बोला जाता है आपको कि प्रोविज़नल माइग्रेशन या फिर डिग्री अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप सीधा यूनिवर्सिटी जाइए और जाकर अप्लाई कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपके हाथ में मार्कशीट आ चुकी है, आपने अपना ऑनलाइन देख लिया है यूनिवर्सिटी की साइट पे। इन केस अगर ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाइए, विज़िट कीजिए, वहाँ पर जाकर अपना माइग्रेशन, प्रोविज़नल या डिग्री कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी हाथों हाथ ये तो होता नहीं कि आप जिस दिन यूनिवर्सिटी के उसी दिन वो पकड़ा देते हैं। तो जो आपके जो फ़ी होती है कि डिग्री की जो फ़ीस होती है माइग्रेशन की, वो फ़ी स्लिप आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं कि हमने ये अप्लाई किया, उसकी हमें फ़ी स्लिप चाहिए। और उसके बाद एक टाइम के बाद कि 1 महीना या 2 महीने के बाद यूनिवर्सिटी आपको आपका डिग्री या प्रोविज़न जो भी आप अप्लाई करते हैं वो आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब एक बार आपको यूनिवर्सिटी के हैंड से वेरिफिकेशन मिल चुका है, तो यानी कि आपका 100% वो करेक्शन सही है। इन केस अगर यूनिवर्सिटी जब आप विज़िट करते हैं वहाँ पे वेरीफाई करवाने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए और यूनिवर्सिटी मना कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, RTI लगा सकते हैं। RTI में अधिकतर आप बोलेंगे, मुझे ऑब्वियसली पता है कि RTI का रिप्लाई जल्दी से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करती है और उसका रीज़न भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमेशा बचना चाहती है, अपने आप को एक सेफ एंड पे रखना चाहती है, जिससे कि वो आगे जाकर मुश्किल में ना पड़े। तो जब आप यूनिवर्सिटी पर RTI लगाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कुछ ना कुछ अलग से रीज़न दे देती है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो, वो आपको कोई दूसरा प्रोसेस बता देगी। या फिर यूनिवर्सिटी आपको ये भी कह सकती है कि हम RTI के दायरे में नहीं आते, जबकि ऐसा इम्पॉसिबल। कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंडिया में जितने भी सेक्टर हैं वो सब RTI के उसमें आते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी आपको कोई रीज़न देती है तो आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जो भी यूनिवर्सिटी देती है, कि आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। इन केस अगर आपको फर्स्ट RTI का रिप्लाई ही ना मिले या फिर यूनिवर्सिटी रीज़न बताते रहे और जो आपको बिल्कुल भी सही ना लगे, तो उसके बाद आप फाइनल RTI भी लगा सकते हैं। फाइनल RTI जो आप लगाते हैं उसमें क्या होता है कि RTI की एक जो कॉपी जाती है वो स्टेट कमिश्नर के पास जाती है, यानी कि उसमें फिर जो भी आपकी स्टेट में यूनिवर्सिटी है उसके स्टेट कमिश्नर के पास भी वो एक कॉपी जाएगी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को उसका रिप्लाई करना कंपलसरी हो जाता है और वो उसका रिप्लाई आपको 100% करेगी, या तो हाँ कि हाँ ये वैलिड है या फिर ना ये वैलिड नहीं है। अगर वैलिड है तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार भी यूनिवर्सिटी आपको ये बोल देती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए थे वो वैलिड हैं, वो हमारी तरफ से सही हैं, तो दोबारा उसको यूनिवर्सिटी कभी भी मना नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर एक बार के बाद दोबारा अगर यूनिवर्सिटी वैलिड के लिए मना करती है तो उसको आप सिविल कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं और आप अच्छा खासा मोटा यूनिवर्सिटी से एक अमाउंट तक ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर यूनिवर्सिटी का फॉल्ट होगा, जिसमें कि आप यूनिवर्सिटी के ऊपर 420, 460, 467 और 120B जैसी धाराएं लगा सकते हैं और वहाँ पर यूनिवर्सिटी बंद तक हो सकती है। और हाँ, बंद होने से मेरे को याद है, अगर मान के चलते हैं आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने एनरोल किया था, एनरोल करने के बाद आपने सत्यापित भी कर लिया, डॉक्यूमेंट आपके वैलिड रहे, आपके पास RTI है या फिर पूरा प्रोसेस जो होता है वेरिफिकेशन को वो आपने फॉलो किया हुआ है, उसके भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, और इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो भी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि आपने सभी तरीके से अपना प्रोसेस फॉलो करके आपने सारी चीज़ें अपनी ले ली थी। तो इस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो आप वो बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा और आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।